नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे इंग्लिश में लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए। बेल आइकन घंटी उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे आगे की वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो आज मैं एक अगले नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, विशेषण। विशेषण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं शंका समाधान ले लेता हूं। किसी बच्चे ने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि सर सदैव क्या है, भाववाचक संज्ञा है क्या? ये पूछा था। तो मैं आपको बताऊं, ये ना ही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना ही जातिवाचक संज्ञा है और ना ही भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा नहीं है, ये संज्ञा शब्द है ही नहीं, ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और ये होते हैं अविकारी, अविकारी होते हैं। अब विकारी कौन से हैं, अविकारी कौन से हैं, ये भी अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो और क्रिया विशेषण कैसे है ये भी डिटेल में विस्तार से अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ मैं विशेषण समझाऊंगा। थोड़ा सा बता दूं कि सदैव जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं और क्रिया के संबंध में आते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मोहन सदैव पढ़ता रहता है, वह सदैव दौड़ता है। तो पढ़ना दौड़ना ये वर्ब है, क्रिया है, इनसे पहले आएगा। वह सदैव सत्य बोलता है, तो बोलना क्रिया है, वर्ब है, तो पहले आ गया सदैव, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं और क्रिया के ही संबंध में आते हैं, वो क्रिया विशेषण है। इन पर आगे प्रकाश अगले वीडियो में डालेंगे, इसलिए मेरे हर वीडियो देखते रहिए। मूल चीज़ को समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, परिभाषाओं से बाहर निकालना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैटर आपको और गाइडों में मिल जाएंगे, दुनिया भर की किताबें आती है, कहीं से भी आप पढ़ करके अपना शब्द भंडार बढ़ा सकते हो। मूल चीज़ को समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो ये तो एक शब्द था सदैव, लाखों शब्द हैं, दिक्कत आएगी छांटने में। और ऐसे एग्जाम में आता है, कोई भी एक शब्द दे देते हैं, चलो मान लो ये शब्द आप समझ गए होंगे पहले ही, कोई और आ जाएगा, है ना वो शब्द आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो नीचे ऑप्शन आएंगे 4, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विषय बोधक, 4, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा। इसलिए हर चीज़ को पहले मूल रूप से समझो। तो मुझे अच्छा लगा, बच्चे ने पूछा। आप भी मेरे टॉपिक में पढ़ाते समय जो बीच में शंका पैदा होती है, कुछ पूछना चाहते हो तो एक बार कॉपी पर लिख लीजिए, पूरा वीडियो सुनते रहिए। लास्ट में सुनकर कमेंट में अपनी शंका पूछ सकते हैं। मैं आपकी शंका को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं खुद बताऊंगा उसको, मेरे ध्यान में नहीं आया तो मेरे से जो बड़े लेक्चरर हैं, मेरे बड़े मित्र हैं, उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उनसे पूछूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा ज़रूर। उम्र की बात नहीं है, मेरे से उम्र में छोटे भी हैं और उनको ज्ञान है तो मैं उनसे भी चर्चा कर लूँगा, है ना। और अगर उन्होंने कोई शब्द बताया तो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा,
पर आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। इसलिए आप पूछते रहिए कमेंट में, मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो आपके पास सीधे आ जाए, इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन वो घंटी भी दबा दीजिए। अब लीजिए आगे विशेषण शुरू करता हूँ। विशेषण विशेषता दिखाने वाले शब्दों को बोलते हैं। और विशेषता किसकी दिखाई जाएगी? किसी चीज़ की तो दिखाई जाएगी ना। कुछ है ही नहीं, खाली शून्य है, कुछ नहीं है, तो विशेषता किसकी दिखाओगे? तो कोई है चीज़, उसी की विशेषता दिखाएंगे। और वो चीज़ है तो चीज़ का नाम जरूर होगा, और नाम को संज्ञा कहते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। इसलिए अपने बोलते थे ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिखाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। ये परिभाषा रखते थे ना, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम ये क्यों आता था? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम तो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। वो सुगमता के लिए प्रयोग करते हैं। भी जैसे प्रधानमंत्री है और उप प्रधानमंत्री है, मंत्री है और उप मंत्री है, काम तो उनका एक ही है ना। तो मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि मेरा नाम भूप सिंह पूनिया है, तो भूप सिंह पूनिया तो नाम था और मैं सर्वनाम है। मोहन दौड़ रहा है वो तो नाम है, वह दौड़ रहा है वो सर्वनाम है। तो नाम और सर्वनाम एक ही बात होती है। इसलिए बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिखाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई चीज़ होगी उसके बारे में बताया जाएगा, उसकी विशेषता दिखाई जाएगी, वो विशेषण शब्द होते हैं। कैसे, वो देखिए। आदमी, ये नाम ही तो होगा इसका, है ना, नाम ही तो है ना। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं ना। अब पर्सनली नाम नहीं, ये आदमी सिंह पूनिया, आदमी कुमार रणवा स्पेशल नहीं है ना। तो ये जातिवाचक नाम है, जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। हाँ, इस आदमी का पर्टिकुलर नाम ले लें, पर्सनली निजी नाम ले लें, है ना। जैसे राधे श्याम, तो वो तो पर्सनली नाम हो गया, नहीं पर्सनली नाम हो गया ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर यहाँ राधे श्याम लिख दूँ ना, राधे श्याम, तो क्या हो जाएगा? फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये संज्ञा शब्द है आदमी। और मैंने कहा था संज्ञा की यानी कोई चीज़ की उसकी विशेषता दिखाएंगे ना, तो वो विशेषण शब्द होंगे। यहाँ जो लिखेंगे वो, है ना, यानी विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं। ये मैंने पहले ही कहा था। जैसे सहदेव है ना, वो क्या था, दिक्कत आई, और कोई शब्द आएंगे उनमें फिर दिक्कत आएगी, और कोई शब्द आएगा उनमें दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत आने के लिए तो सारे टॉपिकों का ज्ञान जरूरी है, लेकिन केवल विशेषण और संज्ञा में से छांटें तो विशेषण के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर देख लीजिए। मैंने आपको बताया था, जैसे भला आदमी यहाँ आ जाएगा। अब भलाई आदमी अब नहीं आएगा, भलाई आदमी अब नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये खुद संज्ञा बन गई, इसके आगे संज्ञा आएगा नहीं, ये खुद संज्ञा बन गई, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और ये विशेषता दिखा रहा है, तो ये विशेषण है। तो आप यहाँ विशेषण शब्द जोड़िए, जैसे भला आदमी, ईमानदार आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, लंबा आदमी, ठिगना आदमी। ये कितने शब्द आ रहे हैं जो इसके संबंध में आ रहे हैं, इसी की विशेषता दिखा रहे हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण शब्द हैं। समझ में आई? तो विशेषण संज्ञा से पहले आएंगे, संज्ञा के ही बारे में आएंगे, उसकी विशेषता दिखाएंगे, वो विशेषण शब्द होंगे। आप समझ गए होंगे शायद। अब मैं बताता हूँ इसके भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा
संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाण वाचक विशेषण। चौथा संकेत वाचक विशेषण। यहाँ थोड़ा सा एक बार रुक रहा हूँ मैं। परिमाण थोड़ा देख लीजिए। परिमाण, परिमाण होता है मापना। एक होता है परिणाम, परिणाम होता है नतीजा। कहते हैं ना कि उसका परीक्षा परिणाम आ गया, तो परीक्षा परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा, कि ऐसा मत करो इस काम का परिणाम भयंकर होगा, तो परिणाम होता है नतीजा। और परिमाण होता है मापना। तो परिमाण और परिणाम ये जो है युग्म शब्द हैं। जब कभी युग्म शब्द का जिक्र चलेगा तो इस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मेरे से जो बीच में बात आ जाती तो रुका नहीं जाता। बता देता हूँ। तो यहाँ एक शब्द आया था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये चार हैं। कभी ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि 3 संज्ञा याद करेंगे, 6 सर्वनाम याद करेंगे, फिर 4 ये और रटने पड़ेंगे। रटना नहीं है, इनको समझना है। अभी याद करवा देता हूँ। तो गुणवाचक विशेषण चारों करवा रहा हूँ। तो इसमें पहले मैं एक शब्द चुन लेता हूँ। एक रूपता के लिए, एक रूपता के लिए मैंने आदमी शब्द लिख दिया। आदमी, आदमी, आदमी। अब इनके आगे शब्द जोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है, तो इनके आगे जो भी जोड़ते जाएंगे वो विशेषण बनते जाएंगे। क्योंकि संज्ञा से पहले विशेषण आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं और उसके बारे में विधान प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ देख लो, भला आदमी, बुरा आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, ये सारे गुण बता रहे हैं, है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण, ये संज्ञा है, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक, संख्या, जैसे दूसरा आदमी। परिमाणवाचक, जैसे कुछ आदमी। संकेतवाचक, इशारा करना, वह आदमी। संकेत, वह आदमी, तो वह आदमी। अब ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, है ना। अब मैं बता रहा हूं कि मूल रूप से तो विशेषण यही है, गुणवाचक। तो क्या ये विशेषण नहीं है? क्या ये विशेषण नहीं है? क्या है? मूल विशेषण तो यही है, लेकिन ये विशेषता दिखाने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी उसको विशेष बनाने के लिए इनका सहयोग ले लेते हैं। तो ये विशेषता दिखाने का काम कर जाते हैं, तब ये विशेषण है। 4 हो गए विशेषण। थोड़ा सा एक बात कहूँ, मैंने यहाँ एक गलती की है, किसी के ध्यान में आ गई होगी और नहीं आई तो बाद में बताएंगे। वो मैंने एक रूपता लाने के लिए गलती की थी, कुछ बच्चों के ध्यान में नहीं आ रही है, मुझे पता है। और हाँ, तो मूल विशेषण तो गुणवाचक ही है, और ये क्या है, उस शब्द को विशेष बनाने के लिए आते हैं, इसलिए विशेषण का काम कर जाते हैं। तो ये तीनों विशेषण हैं। अब थोड़ा एक एक समझा रहा हूँ। गुण में तो गुण बताए जाएंगे, ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, भला आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी, गोरा आदमी, ये बताए जाएंगे, है ना। सुंदर फूल, घटिया फूल, अच्छा फूल, खुशबूदार फूल, है ना, अच्छा बच्चा, है ना, ईमानदार बच्चा, इस तरह के। अब रही बात संख्या, तो दूसरा आदमी, पांचवा आदमी, परिमाण कुछ आदमी। अब एक इन तीनों को क्लियर करने के लिए थोड़ा और बता रहा हूँ कि ये विशेषण मूल विशेषण क्यों नहीं है और विशेषण कैसे हैं। कैसे, एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। वही उदाहरण मैं क्लास में देता हूँ और उस उदाहरण से बच्चे के दिमाग में आ जाती है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेरे उदाहरण बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ में आ जाता है बच्चों को। मैं मेरे उदाहरण तब बदलता हूँ जब बच्चों में मैं देखता हूँ कि इनके समझ में आ नहीं रहे। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें अगले के या बच्चों के चेहरे का हाव भाव से पता हम लगा लेते हैं कि उसके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो पता चल जाता है। अब जब नहीं आ रहा अगले के समझ में, तो हम अपना व्यू बदलते हैं, थोड़ा दूसरे उदाहरण लाते हैं और सरल तरीका अपनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे उदाहरणों से बच्चों को समझ में आ ही जाता है, तो मैं वही पुराना उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो
किसी गांव के बाहर फौजी ट्रेनिंग के लिए आए हुए हों, ठहरे हुए हों और गांव की बाहर की साइड में, तो बच्चे लोग देखने जाते हैं कि फौजी कैसे परेड करते हैं, है ना। तो सारे बच्चे बाहर बाउंड्री पर ऐसे बैठे होते हैं, फौजी परेड कर रहे होते हैं। तो एक बच्चा पूछता है दूसरे से कि यार तू कह रहा था ना जब ये बाजार जा रहे थे तो एक फौजी का पैर फिसल गया था नाली में, किसका फिसला था, कौन सा था वो, है ना। तो वो कैसे बताएगा, उसको अलग कैसे बताए, विशेषता कैसे बताए उसकी। उसको यूँ तो नहीं कह सकता कि वो मोटा फौजी गिर गया था, तो मोटे फौजियों को फौज में लेते नहीं, स्लिम बॉडी होते हैं सारे। वो ये भी नहीं कह सकता कि वो लंबा फौजी, सारे लंबे होते हैं, ठिगनों को लेते नहीं मुझे फौज में लेकर क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि वो ये भी नहीं कह सकता कि वो काला फौजी गिर गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के हों सारे, तो कैसे बताएगा, है ना। तो फिर ये तरीके काम आते हैं। फिर वो जैसे परेड कर रहे हैं तो उनके बीच में से देख कर बताएगा कि वो आगे से पांचवा, पीछे से दूसरा, कि वो दूसरा फौजी, वो दूसरा आदमी, है ना। ये उसका स्पेशल जिक्र करने के लिए कि कौन सा गिरा था या कौन सा बाजार में मिला था, कि वो फौजी कौन सा मिला था, कि वो आगे से जो दूसरा वो कल मुझे बाजार में मिला था, तो दूसरा, है ना। तो उसको स्पेशल उसी की बात कर रहा है जो मिला था स्पेशल, और स्पेशल को ही विशेष कहते हैं, समझ आ रही ना। तो उसको स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशल उसका जिक्र करने के लिए, स्पेशल उसी की ओर इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए, स्पेशल उसी की बात करने के लिए ये शब्द लगाए जाते हैं, तो ये विशेषण का काम कर जाते हैं। वैसे आप खुद सोचिए, दूसरा कोई विशेषता है, आदमी की विशेषता, मोटा आदमी, पतला आदमी, गोरा आदमी, काला आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, भला आदमी, बुरा आदमी, ये तो विशेषता हो सकती है। दूसरा आदमी ये कोई होती है क्या। तो मूल जो विशेषण है वो तो यही है, ये शब्द उसको विशेष बनाते हैं, इसलिए ये विशेषण है। अब आपके समझ में आ गई होगी। अब कुछ फौजी सुंदर परेड करते हैं यानी बाकी नहीं करते, है ना। कुछ आदमी ईमानदार है यानी बाकी ईमानदार नहीं है। कुछ बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं यानी बाकी बच्चे बढ़िया नहीं पढ़ते। तो कुछ ये भी उसको विशेष बनाने के लिए आता है। अब एक और है, ऐसे पूछे कि कौन सा फौजी, तो फिर वो दूसरा तरीका और है कि वह फौजी, इशारा करके भी बता सकता है वो वह फौजी, या वह आदमी, या वह बच्चा नहीं पढ़ता, इशारा करके भी बताया जा सकता है। तो संकेत, तो ये भी वह फौजी, तो स्पेशल उसी का नाम ले रहा ना, बाकियों का नहीं ले रहा ना, तो स्पेशल कोई विशेष कहते हैं, यानी ये विशेषता बताने के लिए काम आ गया। ठीक है, खुद की उसकी विशेषता नहीं है पर्सनल, पर उसको विशेष बना रहे हैं ये तीनों, इसलिए तीनों विशेषण है, विशेषण का काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गौर कीजिए, ये वह कहाँ देखा था, सर्वनाम में देखा था ना, है ना। तो ये सर्वनाम है मूल रूप से, लेकिन यहां विशेषण का काम कर रहा है ये सर्वनाम, तो ये सर्वनाम से विशेषण बन गया, तो इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। पहले तो ये देखो, ये दोनों एक ही बात है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, भेद याद करते हैं, वो रटने पर जोर देते हैं। तो ये याद आ गया गुणवाचक विशेषण 1, संख्यावाचक विशेषण 2, फिर याद आ गया सार्वनामिक विशेषण 3, फिर याद आ गया संकेतवाचक विशेषण 4, इन्हीं को 4 कर लेते हैं, इसको छोड़ जाते हैं। जबकि ये तो एक ही बात है, ये 5 नाम नहीं हुए, ये इसी का नाम है, क्योंकि ये मूल रूप से सर्वनाम है, यहाँ विशेषण का काम कर गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो संकेतवाचक विशेषण कह दो, वह आदमी संकेत कर रहा है, या सार्वनामिक कह दो, एक ही बात है। अब थोड़ा सा बीच में बात आ गई तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो समाज, इसमें हम अगर इक जोड़ेंगे तो ई और कै, इक जोड़ेंगे तो मूल शब्द में परिवर्तन आएगा, वो सामाजिक हो जाएगा, है ना। ये खास बात है, जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। जैसे भूगोल, इसमें इक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भू से हो जाएगा भौगोलिक, तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। ये मेरे यहाँ से बात आ गई ना,
तो इससे मेरी याद आ गया कि बीच में, और वैसे भी मैं बीच में कोई चीज़ आ जाती है उसको छोड़ता नहीं हूँ, मेरा टॉपिक लिखा पड़ा रहता है और वो टॉपिक वो बात मैं पहले क्लियर करता हूँ, ये शुरू से आदत पड़ गई। अब ये देखो सर्वनाम है मूल रूप से, तो वह सर्वनाम है ना ये। तो अब इसमें इक जोड़ेंगे तो ये ई और ये कै, तो ये हो गया सार्वनामिक। ये काम की चीज़ है, रीट वालों के भी काम आएगी। एक बार कई साल पहले रीट में प्रश्न आया था, 4 वाक्य दे रखे थे कि इनमें से शुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध वाक्य छांटिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसमें 4 वाक्य दे रखे थे, मुझे पूरे वाक्य याद नहीं है, लेकिन उसमें एक वाक्य कुछ ऐसा था कि हमें व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वाक्य था। तो एम ही था, हमें व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे पढ़ जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक ही है, इसमें कहाँ गलती है, और फिर वो दूसरा और पढ़ते हैं, तीसरा और पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं बच्चे दूसरा तीसरा ऑप्शन? क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं है। बेस मजबूत होता तो वो बे से दे तीनों पढ़ते ही नहीं, यही बता देते कि हाँ यही गलत है। अगर वो ढंग से विश्वास होता तो, विश्वास होता नहीं। विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि वही बात रटी हुई होती है परिभाषाएं, और ये मेरा मकसद है परिभाषा से बाहर निकालो। विश्वास नहीं होता उसको। अब उसका अगर याद किया होता तो उसके ध्यान में आता, जैसे मैंने यहाँ ध्यान में दिया था उसके, तो उसके ध्यान में आता कि व्यवहार शब्द होता है, इसमें एक जोड़ेंगे तो मूल शब्द में परिवर्तन आएगा ना, तो व्यावहारिक होगा। और हम लगभग क्या है, प्रयत्न लागो भी बोलते हैं उसको, हिंदी में प्रयत्न लागो, प्रमाद भी बोल देते हैं। तो उसके कारण हमारा उच्चारण बिगड़ जाता है, और हम कहते हैं हमें व्यवहारिक बातों का ध्यान होना चाहिए, व्यवहारिक बातों का ध्यान। तो व्यवहारिक बोलते हैं ना, तो वही मुंह में जच जाता है और वो इसे ही मानते हैं, वो फिर गौर नहीं करते, है ना। हकीकत में ये व्यवहारिक नहीं है, व्यावहारिक है ना। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो वही के लगाने से मूल से परिवर्तन आया था, तो ये था। और बच्चे के ध्यान में होता ना, परिभाषा में कैद नहीं होता, तो वो इसको ए को पहले ही छांट लेता, इसी को भर देता, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो नीचे पढ़ता है तो नीचे कोई और मिलता जुलता सा लगता है, फिर वो भ्रमित हो जाता है, यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भरूं वो भरूं, फिर नाटक करता है मन में, है सह तो नहीं होगा, दे भी नहीं है तो इन दोनों में से, है ना। ये अक्सर होता है ना, रीट वाले तैयारी करें वो समझते हैं बात को। कोई बात नहीं, चैनल पढ़ते रहिए, मूल चीज़ को समझिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, कुछ चीज़ पूछते रहिए, बताता रहूँगा कमेंट में। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो आगे से आगे आपके आते रहेंगे, बेल आइकन दबा दीजिए। चलो अब आपको मैंने थोड़ा बताया कि 4 प्रकार के जो विशेषण हैं वो ये हैं। गुणों से बताया जा सकता है, मीठा आम, है ना। संख्या, दूसरा आदमी, 5वां बच्चा, कि वो 5वां बच्चा खड़ा हो, आगे से 5वां, है ना, तो वो संख्यावाचक, ठीक है। परिमाण, अब जो मैंने कहा था ना कि एक गलती मैंने की है, वो अब थोड़ा सुधार देता हूं। ध्यान में आई थी क्या? पहले नहीं आई थी, अब बताता हूं। परिमाण होता है मापना, है ना। तो यहां माप आदमियों के माप नहीं होते, यहां मुझे दूध लिखना था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक बार के लिए एक रूपता के लिए आदमी लिख रहा हूं ना। तो मापने के लिए ऐसा था कुछ दूध। अब आता ना कि कुछ दूध खट्टा हो गया यानी बाकी सही है, कुछ दूध बिल्ली पी गई यानी बाकी पड़ा है। तो कुछ दूध, तो दूध संज्ञा शब्द है ना, कोई चीज़ का नाम है ना, संज्ञा शब्द है, उससे पहले आ गया ना कुछ दूध, तो वो विशेषण बन गया ना कुछ। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। और वह आदमी, वह बच्चा, वह औरत, वह लड़का, तो ये संकेत कर रहा है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण ये होते हैं। अब थोड़ा सा विस्तार देता हूं आगे। ये जो संख्यावाचक है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्या और दूसरा है अनिश्चित।
जैसे मैं कहूं दूसरा आदमी, पांचवा आदमी, तो ये फिक्स संख्या है, निश्चित संख्या है। अब मैं कहूं कुछ आदमी, तो ये हो गया अनिश्चित। अब समझ रहे हो? तो वो कुछ आदमी यहां आना था, यहां नहीं आना था। अब यहां देखो, ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित में आ जाएगा, जैसे 5 लीटर दूध खराब हो गया, 5 लीटर दूध, ठीक है ना, 5 लीटर दूध। और अनिश्चित कुछ दूध, अब यहां कुछ दूध खराब हो गया, तो इनके भी दो उपभेद है, इसके भी दो उपभेद है। तो ये आपके क्या 4 भेद हो गए विशेषण के। शुरुआत फटाक से दोबारा कर देता हूँ। संज्ञा के बारे में बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा से पहले आता है विशेषण होता है, 4 भेद होते हैं। गुण गुणों से बताई जाती है, संख्या संख्या से, ठीक है, परिमाण मापने से बताई जाती है, संकेत इशारा करके भी विशेषता बताई जा सकती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब वो पिछले वीडियो की बात याद कीजिए, जब मैंने आपको कहा था कि 2 वह आए थे, कैसे छांटें। तो मैंने कहा था एक और वह आएगा, फिर वह का संशय दूर करेंगे। तो अब मैं वो संशय, वो कन्फ्यूजिंग दूर करता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक वह यहाँ आया था ना, वह आदमी, तो ये भी क्या है, विशेषण था ना। अब 3 वह हो गए। अब तीनों को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक तो वह है सर्वनाम, कौन सा, पुरुषवाचक, है ना। दूसरा वह है सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम है, 2 बताया था ना मैंने। ये है निश्चित, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक वह अभी भी आया विशेषण में, कौन सा, संकेतवाचक, जो इशारा करके बता रहा था, वह आदमी, है ना। तो संकेतवाचक विशेषण है ये। इसका एक नाम हो रहा है सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। अब कैसे छांटेंगे इनमें कि कौन सा वह निश्चयवाचक है, ये समस्या आती है। रंग करेंगे क्या, लाल, नीला, हरा, नहीं, जरूरत नहीं है। देखो आप लोकल तरीके से समझो, मेरी बात पर गौर करना। जब पुरुष नहीं आएगा, उसकी जगह वह आ जाएगा, तो ये पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जब पुरुष नहीं आएगा तब, जैसे रमेश पढ़ता है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो रमेश नहीं आया ना, तो उसकी जगह आ गया ना, तो ये पुरुष का काम कर रहा है, इसलिए ये पुरुषवाचक है। अब देखो, वह रमेश है, अब पुरुष साथ आ गया ना, अब ये पुरुषवाचक नहीं है, क्योंकि पुरुष तो खुद आ गया। तो ये क्या है, फिर ये निश्चितता बता रहे हैं कि वह रमेश है, सुरेश नहीं। तो अब ये निश्चयवाचक बन गया। दोबारा दोनों को सुन लो। जब पुरुष नहीं आएगा तब तो वो पुरुषवाचक है, देख लेना वाक्य में, और पुरुष साथ में दिख रहा है तो वो निश्चयवाचक है। अब तीसरा, जब पुरुष भी साथ आ जाए, यहां लिख देता हूं, जब पुरुष भी साथ आ जाए, वह रमेश शरारती है, शरारती है। जब पुरुष भी साथ आ जाए, आगे कोई ना कोई विधान प्रस्तुत कर दे, कुछ बात और जोड़ दे, तब वो वह विशेषण बन जाता है। समझ आई? दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। पुरुष नहीं आएगा
तब वो पुरुष की जगह आएगा तो वो पुरुषवाचक बन जाएगा। पुरुष साथ में आ गया तो वो निश्चयवाचक बन जाएगा। पुरुष साथ में भी आ गया, आगे कोई और विधान कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ऐसे तीनों को छांटते हैं। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, इसके लिए मैं एक टेस्ट लेता हूँ बोर्ड पर ही, ठीक है, पता लगेगा कितना समझ में आया है। ले लूँ, चलो इन चारों वाक्यों को देखिए, रीट वाले भी समझ लें जो तैयारी कर रहे हैं। ऊपर प्रश्न आएगा, किस वाक्य में वह शब्द, किस वाक्य में वह शब्द विशेषण के रूप में आया है। ऐसे बहुत प्रश्न आएंगे। अभी तो टॉपिक एक है, फिर विकारी है, विकारी, समुच्चय बोधक, समुद्र बोधक सारे आएंगे ना, फिर वो अलग अलग विविधता वाले प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो टॉपिक ही ये चल रहा है विशेषण का। तो प्रश्न आ गया, मान लो कि किस वाक्य में वह शब्द विशेषण के रूप में आया है, कैसे छांटेंगे? तभी तो कहता था ना परिभाषा रटने से काम नहीं चलता है, कंपटीशन परिभाषाओं से नहीं क्लियर होते। पहले फंडामेंटल दिमाग में क्लियर करो, उदाहरण तो और मिल जाएंगे, मैटर और मिल जाएगा, बहुत गाइडें, दुनिया भर की गाइडें पढ़ते रहो, मैटर मिल जाएगा, शब्द भंडार बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। पर पहले मूल चीज़ को तो समझो ना, परिभाषाओं से बाहर आओ। तो किस वाक्य में वह विशेषण के रूप में आया है, अब अपने छांटना है। आप छांटिए, प्रयास कीजिए। चलो मैं हेल्प करता हूँ। वह सुंदर गीत गाती है, मेरा ही मेथड यूज करते हैं। यहाँ सुशीला नहीं आई ना, परमिला नहीं आई ना, गीता नहीं आई ना। अगर मैं लिख दूँ गीता सुंदर गीत गाती है, या परमिला सुंदर गीत गाती है, या मेनका सुंदर गीत गाती है, या राधा सुंदर गीत गाती है, या कौशल्या सुंदर गीत गाती है, तो वो पुरुष नहीं आ रहा ना। तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम है ये। अच्छा, ये सर्वनाम है। विशेषण छांटना था ना, तो ये तो नहीं है ए ऑप्शन। तो फिर है वह स्कूल आजकल स्कूल नहीं आता, रमेश आजकल स्कूल नहीं आता, पंकज आजकल स्कूल नहीं आता, तो पुरुष की जगह आ रहा है ना। तो ये पुरुषवाचक ही है, पुरुषवाचक सर्वनाम ही है ये। वो तो विशेषण पूछ रहा है ना। वह गाय दूध देती है, तो जब साथ में आ गए ना पुरुष। अब मैं लिखूं गाय चरती है, गाय दूध देती है, मैं लिख दूं वह दूध देती है, मैं लिख दूं गाय चरती है, मैं लिख दूं वह चरती है, तो तब तो ये पुरुषवाचक बन जाता। अब तो पुरुष खुद आ गया ना, तो ये पुरुषवाचक तो नहीं है। ये पुरुषवाचक था, ये पुरुषवाचक था, ये नहीं है, क्योंकि पुरुष साथ में आ गया। टाबर कदे पुरुष ने पुरुष समझ ले, ऐसा मत करना। क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना कि व्यक्ति आदमी को ही नहीं कहते, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा थी ना, तो वो इंडिविजुअल का भाव मतलब था वहाँ, है ना, व्यक्तिगत, पर्सनली, है ना। तो जैसे इंडिविजुअल एक शहर का नाम जयपुर, इंडिविजुअल एक पर्वत का नाम हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक था, समझ रहे हो। उसमें आदमी भी आ जाता है और चीज़ें भी आ जाती है, पर्सनली का मतलब है। तो यहाँ पुरुष से मतलब आदमी से मतलब नहीं है ना। तो यहाँ गाय ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये आगे गाय आ गया। तो ये क्या है, या तो निश्चयवाचक है या फिर विशेषण है, क्योंकि वह तीन ही जगह आता है। तो या तो निश्चयवाचक है या विशेषण है। इन दोनों में से कैसे छांटेंगे? तो मैंने बताया था कि पुरुष नहीं आए तो वो पुरुषवाचक होता है, पुरुष साथ आ जाए तो वह निश्चयवाचक बन जाता है, लेकिन आगे कुछ और विधान देते तब वो विशेषण बनता है। तो ये था विशेषण। हमारा उत्तर ये है, से का गोला काला करेंगे, से को भरेंगे। हाँ, अगर यहाँ यूं बात यही रुक जाती, वह गाय है, कब्बू के गाय है के बुद्धू है, तो निश्चित बता रहा है कि वह गाय है ना, भैंस नहीं, वह गाय है, निश्चित बता रहा है। यहाँ रुक जाती बात है तो फिर वो निश्चयवाचक हो जाता। आगे कुछ और दे देगा कि वह गाय मारनी है, यानी बाकी शुद्धि है, मारा को नहीं बापड़ी, है ना। तो वह गाय दूध देती है,
यानी बाकी टलेडी है। तो कहने को मतलब है कि आगे कुछ विधान प्रस्तुत हो जाए तो वो वह क्या बन जाता है, फिर विशेषण बन जाता है, और बात यहीं रुक जाए वह गाय है तो फिर निश्चयवाचक बन जाता है। अब देखो, वह मेरा कहना नहीं मानता तो ये पुरुषवाचक ही है। अब मैं कहूँ वह सुरेश मेरा कहना नहीं मानता, मान लो क्लास में 3-4 सुरेश हो, मैं कहूँ वो सुरेश कहना नहीं मानता, तो फिर वो क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। अब ये क्या है, पुरुषवाचक है, सर्वनाम है। तो आपके समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजिंग है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछिए, ज़रूर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। आशा है आपको कुछ सीखने को मिलना होगा। मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।